गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा दिन स्टार्ट हुआ था 6 o'clock। आज कोई काम नहीं था, छुट्टी थी स्कूल्स की। और ऐसा ही होता है मेरे साथ, छुट्टी रहती है तो फिर मेरी नींद अपने आप खुल जाती है विदाउट अलार्म। तो मैं सबसे पहले उठ के महाकाल के दर्शन की, जो लाइव आता है, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब में लाइव। मैं तो जनरली इसीलिए चेक करती रहती हूँ कि कभी तो जो 4 बजे उनकी भस्म आरती होती है वो दिखाएंगे, बट आज तक तो मुझे कभी देखने को नहीं मिली। मैं 3 बजे भी चेक कर चुकी हूँ, 4 बजे भी चेक कर चुकी हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा क्या भस्म आरती लाइव दिखाते हैं। तो मेरा घर क्लीन हो गया अराउंड 7:30। मेरी मेड जो है उसका टाइमिंग यही है, तो अच्छा लग रहा है। ये है प्लांट्स अपडेट। मैंने उठ के आज सबसे पहले शूज़, वाइट शूज़ वॉश किए थे। थोड़ा टाइम था तो मैंने वॉश कर लिए थे, रात को ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो ये है मेरा जेड प्लांट। ये एक्चुअली रिसेंटली मैं लेकर आई हूँ इसको। हो गया है टाइम अराउंड 2 months बैक। इसके पहले मेरे पास एक अच्छा वाला, इससे भी स्ट्रॉन्ग जेड प्लांट था। ये तो मैंने ऑनलाइन लिया था। जो पहले था वो मैंने ऑफलाइन लेके आया हुआ था। वो मुझे पड़ा था 500 का। और उसकी जो ब्रांच और उसका जो ट्रंक था, वो छोटा सा प्लांट था बट वो बहुत ही हेल्दी प्लांट था। बट उस समय मुझे पता नहीं था कि इसकी केयर कैसे करनी है। और मेरे पास भी शायद उस समय टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो वो तो बेचारा मर गया। तो फिर अब मैंने फिर ब्रेक लिया, फिर देन आई बॉट दिस न्यू वन। जेड प्लांट एक वास्तु ऑस्पिशियस प्लांट है। और जेड प्लांट, तुलसी प्लांट्स, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि विंड चाइम्स, मोरपंख, ये सब वास्तु ऑस्पिशियस चीज़ें हैं। बट मेक श्योर कि जेड प्लांट का आप डायरेक्शन सही रखें। जेड प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और बट मेक श्योर कि आप इसको बेडरूम या बाथरूम में ना रखें, क्योंकि ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। और इसको ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, दैट्स इट। और ज़्यादा पानी भी नहीं डालते हैं। लास्ट टाइम ओवर वाटरिंग भी शायद एक इशू था मेरे प्लांट के मरने का। बट थैंकफुली ये टचवुड इसके साथ ऐसा कुछ ना हो। और ये, क्योंकि जेड प्लांट की लाइफ अराउंड 70 to 100 years होती है अगर हम उसे अच्छे से केयर करते हैं तो। फिर मैंने किया अपना स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं अप्लाई कर रही थी लैक्टोकैलेमाइन। मैंने ये फेस का मॉइस्चराइज़र चेंज किया है। मैं चेंज करती रहती हूँ, हफ्ते में 2 दिन कुछ ना कुछ ऐसा लगा लेती हूँ, या तो एलोवेरा जेल लगा लूँगी या कुछ और लगा लूँगी। जो मैं अपने रूटीन में लगाती हूँ उसको चेंज कर देती हूँ। पता नहीं क्यों करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है इस बॉडी लोशन के बारे में। क्या आप इसका पंप देख पा रहे हैं, जिसको प्रेस करने से बॉडी लोशन निकलता है? ये मैं डेली की जद्दोजहद हो गई है मेरी। मुझे प्रोबेबिलिटी वाइज वर्क करना होता है कि कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी इन द सेंस निकलता हो एक ही जगह से, बट आप देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन है। मतलब अगर ऐसे नॉर्मली मैंने नीचे रखा है और उसको यूज़ करना चाहती हूँ तो फिर मैं नहीं कर सकती ना। मुझे प्रोबेबिलिटी लगानी होगी इसमें। तो वैसलीन वाले अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस। अब ये है मेरी मैंडेटरी मिल्क टी। और बहुत लोगों मैं देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ब्लैक टी, मिल्क टी, ग्रीन टी से चिढ़ते रहते हैं। स्पेशली कुछ तो ब्लैक पियेंगे लेकिन मिल्क टी को ख़राब बोलेंगे, मिल्क टी पियेंगे ब्लैक टी को ख़राब बोलेंगे। अरे सबके बेनिफिट्स होते हैं। मैं रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई चाय को बुरा बोलता है। चाय इज़ एन इमोशन। चाय से आपको थोड़ा सा ट्रेसेस ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है, एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है, मेटाबॉलिज्म सही रहता है अगर आप उसमें जिंजर ऐड करें, सिनेमन ऐड करें। ये सब ऐड करके पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। प्रोटीन, कैल्शियम ट्रेसेस में ही सही पर मिलता है। एंड चाय इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आप मॉडरेट क्वांटिटी में लीजिए, शुगर मत डालिए, कैफ़ीन से थोड़ा सा बच के रहिए, ज़्यादा मत डालिए उसमें टी लीव्स। बट वो चाय क्या बिगाड़ लेगी आपका? देखिए, आई कैन नॉट टेक
एनीथिंग अगेंस्ट चाय। क्या आप जानते हैं ये भी एक वास्तु ऑस्पिशियस चीज़ है, गोल्डन रोज़? मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ये देखिए आज का ये हाल है, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे कपड़े ड्राई होके यहाँ पड़े हुए थे, कुछ ड्राई होने के लिए पड़े हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आफ्टर की पिक क्यों नहीं लगाई। मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे काम करने का मन ही नहीं था आज। मैं बहुत थक गई थी और वैसे भी मेरे पास बहुत काम रहते हैं, तो बच्चे हैं मेरे पास और फिर घर और ये सब देखना। आई एम नॉट रैंटिंग बट स्टिल आज मैंने कुछ काम नहीं किया और ये आफ्टर की पिक लगाने के चक्कर में और काम करूँ, मुझसे नहीं होगा। आज तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। तो आज मैं 4 बजे उठ गई थी, मेरी नींद खुली थी तब मैंने देखा मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था आफ्टर सो लॉन्ग एंड शी सेंड दिस पिक। और तब हमने विप्रो ज्वाइन किया था, तब मैं उससे पहली बार मिली थी। और आफ्टर गेटिंग, पहली बात तो ये है कि अगर अभी तक हम लोग जॉब कर रहे होते तो अराउंड 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हम। और दूसरी खुशी की बात यह है कि उसने मुझे बहुत सालों के बाद मैसेज किया व्हाट्सएप पे। सो या दी सम विविड मेमोरीज। और कुछ लोगों की फ़ोटो ब्लर कर दी है क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बट या दीज मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल. So let's call for the day. Bye. Don't forget to subscribe.